पिछले 24 घंटे में एक पार्टी का नाम आपने बहुत सुना होगा, इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, अभी अभी सुना होगा, एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। यह वो पार्टी है जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों को एडजस्ट करने का पूरा प्रोग्राम फिक्स किया गया। अब मैं आपसे कहूं कि एनसीपीआई के महासचिव से लेकर एनसीपीआई के जो मौजूदा नेता है, टीएमसी के बागी सांसद नहीं, इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई करने में जुट जाए, इनके घर पर छापेमारी होने लग जाए, रेड होने लग जाए, तो बड़ी बात नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे भाई, ये तो मोदी शाह का सपना पूरा कर रहे हैं ना टीएमसी को तोड़ने में, फिर एनसीपीआई के खिलाफ क्यों? क्योंकि जिस पार्टी में इन टीएमसी के बागी सांसदों को एडजस्ट कराकर इसके जरिए एनडीए को मजबूत करने का और 20 सांसदों का समर्थन, वो है भी नहीं 20-17 है, लेकिन 20 सांसदों के समर्थन का ख्वाब पाल कर बैठे थे, उसी एनसीपीआई ने साफ लफ्जों में मना कर दिया कि वो अपनी पार्टी में इन 17 बागी सांसदों को नहीं लेने जा रहे। जी हां, एनसीपीआई जिसका अपना कोई ऐसा खास वजूद भी नहीं, उसने ही भारतीय जनता पार्टी के इस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। क्या खबर है जरा देखिएगा। ऐसे वक्त में जब ओम बिरला के सामने ये बागी सांसद परेड कराने गए थे, ये भरोसा दिलाने गए थे कि उनके साथ टीएमसी के 2/3 सांसद हैं, आप अनुमति दीजिए हमें लोकसभा में अलग बैठने की। नहीं नहीं, हम तो टीएमसी के सिंबल पर दावेदारी करेंगे। वो खुद 17 सांसद निकले, बिरला साहब अलग परेशान है। अब क्या किया जाए? उधर एनसीपीआई उसने साफ खारिज कर दिया कि भाई हमारे पास ऐसी खबर नहीं, और हम आए भी तो इनमें से एक सांसद को अपने साथ नहीं लेने जा रहे। इसीलिए तो मैंने कहा कि फिर आप जानते हैं क्या होता है, जो नाफरमानी करता है उसके खिलाफ फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू होती है, गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। तो क्या यह होने जा रहा है? कैसे गच्चा दे दिया एक अदनी सी पार्टी ने बीजेपी को, वो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, बार बार बीजेपी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तो देश भी समझ गया है कि अगर ये लोग 17 सांसद टूट कर आ रहे हैं, कोई इनका हृदय परिवर्तन नहीं है, सारे बीजेपी को शब्द में आना चाहते हैं, बीजेपी में आने के लिए छटपटा रहे हैं। और बीजेपी में छटपटा भी इसलिए रहे क्योंकि वहां जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है या फिर दिल्ली में बैठी ये जांच एजेंसियां हैं, वो इस देश के बड़े बड़े स्कैमर्स को, स्कैम को नहीं पकड़ पा रही, लेकिन फिलहाल उनकी जिम्मेदारी टीएमसी को तोड़ने की है। तो यार है, और ये करवा कौन रहा है? बीजेपी करा रही। कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, कोई बहुत अनोखा काम नहीं किया बीजेपी ने इस देश के अंदर, सबको पता है। कोई, इस देश की जनता वैसे ही त्रस्त है, सही है, तो वो सबको पता है कि क्यों आ रहे हैं। इसलिए बार बार मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये सारा खेल बीजेपी का किया जा रहा है और सब जानते हैं। मैं क्या ही कह रहा हूं, सभी जानते हैं कि यहां बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कुछ को लालच दिया, कुछ को धमकी दी, कुछ को डराया, कुछ की फाइल्स खोली, वही उसी आधार पर हो रहा है। लेकिन परेड होनी थी 20 की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई, 20 सांसदों में से 17 सांसद पहुंचे ओम बिरला के सामने। चाहिए 20 नहीं होंगे तो बीजेपी अपने ऊपर ढोएगी नहीं इन्हें, क्योंकि 17 सांसदों से दलबदल कानून लागू हो जाएगा। ममता बनर्जी नाराज है, वो सांसद ही छीन लेंगी, फिर क्या करेंगे? पूर्व सांसदों का करेगी क्या बीजेपी? क्या करेगी? कुछ कर लेगी क्या? अगर आएंगे लोकसभा चुनाव, उपचुनाव होंगे, वो अपने किसी प्रत्याशी को, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त के सारे जीत लिया, वो भी जीत लेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना। तो यही सारा खेल है। लेकिन अब इन सब के बीच एनसीपीआई जैसी अदनी पार्टी, जिसका नाम भी आपने नहीं सुना, त्रिपुरा की यह पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, इसने कैसे मोर्चा खोला? तो सबसे पहले एक बयान सुनाता हूं जरा। बयान है, ये एनडीटीवी पहुंचा था, अडानी का चैनल, यहां पर इंटरव्यू करने पहुंच गया था। किसका? एनसीपीआई के जो महासचिव है शांतनु डे, उनसे बात करने पहुंचा कि भैया कम से कम कह दो हाँ बीजेपी ने जो, मतलब हाँ अपने साथ लेंगे, हम अब ये कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया। क्या हुआ? और चल रहा था ये लाइव टेलीकास्ट, वरना ये रोक भी दिया जाता। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे आज कुछ 4-5 दिन से मेरे पास खबर आ रहा था, जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे। तो हम प्रेसिडेंट को बोले, जो आप ऐसा मत करो, क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। आदान प्रेसिडेंट समझ गए। ये अभी जो बोल रहे थे, ये जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपीआई के, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं शांतनु डे। शांतनु डे ने क्या किया? शांतनु डे ने साफ साफ इनकार कर दिया। देखिए खबर क्या है, मैं इस विलय के खिलाफ नहीं चाहता टीएमसी के बाकी सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन करें। एनसीपीआई महासचिव शांतनु डे। पहले तो आपको बता दूं, इस पार्टी के बारे में आप सुना हो ना सुना हो, लेकिन जैसे सभी पार्टी की टैगलाइन होती है ना, जैसे बीजेपी की पार्टी विद डिफरेंस,
है कितना डिफरेंस कोई पता नहीं। जब भी कोई बात होती है कि आपके यहाँ ये हो रहा है तो कहते हैं कांग्रेस के समय में भी तो हुआ था। यानी कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, खुद ही साबित कर देते, नाम रख लिया पार्टी विद डिफरेंस, सबका अपना अपना है। ऐसे एनसीपीआई का जो था उनका एक एजेंडा था, जनता के अधिकारों की अगर रक्षा करनी है तो इन दल बदलुओं से बच कर रहे हैं। ये यहां एनसीपीआई का ये अपनी लाइन। अब एनसीपीआई के महासचिव को नहीं पता, एनसीपीआई के नेताओं को नहीं पता कि उनकी पार्टी में टीएमसी ममता बनर्जी के सांसद बागी होकर आ रहे हैं। ये कच्चा चिट्टा पूरा किया धरा वहां बैठे, क्योंकि मैंने कहा ना कोई नहीं, सारी राहें आसान है, बड़ी राह। ये मामला पहले कहां जाएगा? ये मामला जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष मना कर दें, मना कर देंगे, उधर से एक फोन घूमेगा, भाई आ रहे हैं सांसद, मिलो और जो ये डिमांड है इनकी पूरी मानो, मना हो जाएगा। ओम बिरला कर देंगे मोदी शाह के खिलाफ कुछ नहीं ना। दूसरा, फिर चुनाव आयुक्त तो बात पहुंचेगी, सिंबल की बात है, विलय की बात है, वहां तक जाएगी बात, वो भी हो जाएगा। वहां पर भी तैयारी, वहां तो बैठे ही हैं भाई साहब, इसीलिए लाए भी गए थे। लेकिन यहां इस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। एनसीपीआई महासचिव शांतनु डे ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि टीएमसी के बाकी सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन करें। उन्होंने कहा जैसे इन लोगों का टीएमसी में बहिष्कार हुआ वैसे यहां भी होगा। क्लियर कर दिया गया, एक सांसद को नहीं लेंगे। वैसे भी ये सांसद जो हैं वो एनसीपीआई में आने के लिए बहुत उतावले नहीं है, इन्हें जाना आखिर में बीजेपी में ही है। ये बीजेपी में जाने के लिए और दल बदल कानून से बचने के लिए ये सब इस पार्टी के जरिए उसमें आने की कोशिश कर रहे थे। इनको भी पता है एनसीपीआई को कि एनसीपीआई जानती है कि ये क्यों हमारे साथ आ रहे हैं, फिर बमुश्किल 1-1.5 महीने बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उससे छवि खराब हो जाएगी, ये कह रहे हैं। ये अब छवि पार्टी पॉलिटिक्स की कैसे हो, लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। हालत क्या है, उधर पूरे सांसद नहीं हो पा रहे, इधर जिसमें शामिल करवा रहे वो पार्टी तुम्हारी पोल खोल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी आगे आकर इसकी जिम्मेदारी ले ही नहीं रही कि भैया हमारा कोई लेना देना, कोई जानती है फजीयत होगी। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के बागी गुट ने रविवार शाम स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। अब ये भी बागी गुट लिख रहे हैं, कोई 17 सांसद रह गए। सदन में टीएमसी ने से अलग स्थान दिए जाने की मांग की। साथ ही त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपने विलय की भी घोषणा कर दी। इसी बीच एनसीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव शांतनु डे ने कहा कि मैं इस विलय के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि बागी गुट हमारी पार्टी ज्वाइन करे। यही नहीं, शांतनु डे ने कहा कि मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं। यह पार्टी मैंने लोक अधिकार के लिए खड़ी की थी। हमने 2023 का चुनाव भी लड़ा था। मैं नहीं चाहता कि रेबेल टीएमसी हमारी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन हमारी पार्टी के अध्यक्ष इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। यह अब कहानी निकलकर सामने आई है और अब इन सब से दिक्कत पैदा हो रही है। यानी एक तरफ आगे बढ़कर आप पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं, सब कुछ चंगा सी, कोई किसी की संसद सदस्यता नहीं जाएगी, हर एक पड़ाव पर अपना आदमी बैठा है, तुम्हें बचा लेगा। संसदीय प्रणाली क्या है बाद में देख ली जाएगी, लेकिन फिलहाल हो जाएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ रहा है, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। नमस्कार।